लेकिन राजनीति की दुनिया से एक और बड़ी खबर आज पंजाब से भी रही, क्योंकि सिद्धू और कैप्टन के बीच में जिस तरह के टकराव की स्थिति है उसने तो कांग्रेस को मुश्किल में डाला हुआ है। आर पार की जंग में ये पूरा मामला तब्दील दिखाई देता है, क्योंकि पंजाब के करीब 30 कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए 5 नेता रवाना हो गए हैं। आज पंजाब के मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर इन नेताओं और विधायकों की बैठक हुई, जिसके बाद 5 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन अब आपको हम ले चलते हैं। इस वक्त संबित पात्रा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक अलग कंट्री है और भारतवर्ष उसका इलीगल ऑक्यूपेंट। वो कहते हैं ये पूरा मसला तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में गया था, यूएन का काम उसे सॉल्व करने का है, ये इंडिया उसको किस प्रकार से इलीगल ऑक्यूपेंट बन के बैठी हुई। बंधुगण, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलती की थी यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मसले को लेकर के, आज तक कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू जी के उस गलती के साथ खड़ी है और दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस विषय पर सवाल उठाया है कि इस प्रकार की पोस्टिंग डाली जाएगी कि यूनाइटेड नेशन अब डिसाइड करे कि जम्मू कश्मीर किसका है। ये किस प्रकार की घिनौनी बातें कांग्रेस पार्टी के लीडर करते हैं। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में आपने सवाल पूछा है और मैं बताना चाहूंगा, और अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है, इसमें जो कांग्रेस का आला कमान है, जो हाई कमांड है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। ये केवल एडवाइजर ऐसा कह ही नहीं सकता है। जब तक कि सोनिया जी और राहुल जी की हामी नहीं होगी तब तक ये कांग्रेस के बाकी लोग कह ही नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं आप याद करिए, जिस दिन अमित शाह जी तत्कालीन उस समय गृह मंत्री और उस समय जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए वो खड़े हुए थे कागज लेके, तुरंत उनके खड़े होते ही अधीर रंजन चौधरी LOP वो खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत कहते हैं कि क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन लिया, ये तो बायलैटरल इशू है आर्टिकल 370, इंडियन पार्लियामेंट में अकेले आप कैसे इसको एब्रोगेट कर सकते हैं। उस समय गृह मंत्री के नाते अमित शाह जी ने इस पे सवाल उठाया था कि आखिर आप ऐसे कह कैसे सकते हैं। और ये सब कुछ सोनिया जी के इशारा पे हुआ था। याद करिए, अधीर रंजन चौधरी जी के ठीक पीछे सोनिया जी बैठी थी, आगे सोनिया जी बैठी थी, इशारा कर रही थी पीछे मुड़ करके। और आज जिस प्रकार से एडवाइजर्स ने ये कहा है, ये सारे तार जुड़ जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370, 35A और कश्मीर को लेकर किस प्रकार की डिविजिव सोच रखती है, एंटी इंडिया सोच रखती है, यह स्पष्ट होता है। जो दूसरे एडवाइजर हैं उनका नाम प्यारेलाल गर्ग है और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग का कहना है कि पंजाब में अगर इलेक्शन जीतना है तो किसी को भी पाकिस्तान का आलोचना नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान के विरोध में नहीं बोलना चाहिए।